हेलो स्टूडेंट्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है स्टूडेंट्स? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है? द रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंसेस combine to form a single new substance is called combination reaction। एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस कंबाइन होकर एक नया सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ठीक है, एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। ऐसे रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। फिर से समझो दोस्तों, क्या है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होकर एक सिंगल सब्सटेंस बनाते हैं। उस रिएक्शन को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। अगर एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, ये रहा इसका एग्जाम्पल, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर। जैसे Mg मतलब मैग्नीशियम प्लस O2 यानी ऑक्सीजन। ये देखो, ये दो अलग सब्सटेंस है, ये कंबाइन हुए और इससे एक नया सिंगल सब्सटेंस बना MgO, जिसका नाम है मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट। नेक्स्ट दूसरा एग्जाम्पल देखो, फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, जिसमें CaO, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड या तो क्विकलाइम, ये एक सब्सटेंस हो गया। जब ये दूसरे सब्सटेंस के साथ रिएक्ट हुआ, जैसे CO2 एक दूसरा सब्सटेंस है जिसका नाम कार्बन डाइऑक्साइड है। जब CaO और CO2 ये दोनों कंबाइन हुए और इनसे एक सिंगल सब्सटेंस बना CaCO3, जिसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना, इसलिए इसे हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। स्टूडेंट्स, डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है? अ केमिकल रिएक्शन इन विच single compound break down to produce two or more simpler substances। देखो, इसमें क्या होता है, एक सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन होता है दो या दो से ज्यादा सिंपल सब्सटेंसेस में। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। फिर से समझो क्या है, एक सिंगल सब्सटेंस ब्रेक होता है दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस। ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन तीन टाइप की होती है। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, सेकंड थर्मल डिकम्पोजिशन एंड थर्ड वन दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। चलो इनको हम देखते हैं। सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, जो कि डिकम्पोजिशन का फर्स्ट टाइप। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन क्या है? When decomposition reaction carried out with the help of electric current, the process is called electrolytic decomposition। जब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इलेक्ट्रिक करंट की मदद से करोगे, उस रिएक्शन को हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखो इसका। NaCl में से जब आप करंट पास करोगे तो ये NaCl दो पार्ट में डिकम्पोज हो जाएगा, Na और Cl2। ठीक है, NaCl में जब आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया तो ये NaCl डिकम्पोज हो गया। ठीक है, इसलिए इसको हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक करंट पास करके डिकम्पोजिशन किया है। ठीक है, अब दूसरा प्रकार जो है डिकम्पोजिशन का वो है थर्मल डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट्स, थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है? When decomposition reaction is carried out by heating, जब डिकम्पोजिशन हीटिंग द्वारा किया जाएगा, ऐसे डिकम्पोजिशन को हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। एग्जाम्पल देखो इसके, CaCO3 जिसका नाम है लाइमस्टोन, दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट इसे कहा जाता है। जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा दो सब्सटेंस में, एक है कैल्शियम ऑक्साइड,
दूसरा है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख रहे हो एरो के ऊपर हमने हीट लिखा है। सो हीट लिखा क्यों? क्योंकि लाइमस्टोन का डिकम्पोजिशन हम हीट देके कर रहे हैं, इसलिए इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहा जाता है। थर्म मतलब हीट। ठीक है, अब तीसरा डिकम्पोजिशन है फ्रेंड्स अपने पास, दैट इज फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो स्टूडेंट्स, फोटो मतलब लाइट, फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। सो डेफिनेशन इसकी है केमिकल रिएक्शन इन विच अ कंपाउंड डिकम्पोजेस ऑन एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। जब कोई कंपाउंड लाइट एब्जॉर्ब करने के बाद डिकम्पोज होगा, ऐसे रिएक्शन को हम कहेंगे फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। एग्जाम्पल देखो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल है इसका AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर ब्रोमाइड से आप सनलाइट पास करोगे, सो सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेगा और डिकम्पोज हो जाएगा। डिकम्पोज होके इसका Ag यानी सिल्वर और Br2 यानी ब्रोमीन की गैस रिलीज होगी। ठीक है, सो एरो के ऊपर हमने यहाँ पर सनलाइट लिखा है। ठीक है, सो ये होता है स्टूडेंट्स फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो ये थे स्टूडेंट्स तीन डिकम्पोजिशन के तरीके। पहला इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, दूसरा थर्मल डिकम्पोजिशन, तीसरा फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। सो अभी हम शॉर्ट में देख लेते हैं इसको। इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन मतलब अगर इलेक्ट्रिक करंट से आप डिकम्पोजिशन करोगे तो उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहेंगे। अगर हीट दे के डिकम्पोजिशन होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे, और लाइट दे के अगर आप डिकम्पोजिशन करेंगे तो उसे हम फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन कहेंगे। सो ये रहा स्टूडेंट्स कंसेप्ट ऑफ कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा कॉम्बिनेशन रिएक्शन और दूसरा पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन दोनों अपोजिट रिएक्शन है। ठीक है, कॉम्बिनेशन में दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस कंबाइन होके एक सिंगल सब्सटेंस बना, और डिकम्पोजिशन में एक सिंगल सब्सटेंस ब्रोकन डाउन होके दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस बने। कॉम्बिनेशन में कोई भी टाइप की एनर्जी रिलीज या एब्जॉर्ब नहीं होती है, लेकिन डिकम्पोजिशन में आपको एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। देखो यहाँ पर तीनों केस में एनर्जी, इधर करंट के फॉर्म में एनर्जी दिया, इधर हीट के फॉर्म में दिया, इधर सनलाइट के फॉर्म में एनर्जी दिया। ठीक है, सो कॉम्बिनेशन एंड डिकम्पोजिशन आर टोटली अपोजिट कंसेप्ट्स। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये रहा हमारा आज का टॉपिक। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, सो प्लीज आपके फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कोई अच्छा सजेशन होगा तो प्लीज राइट इन अ कमेंट बॉक्स, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।